अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर डिमो और आज आप देखेंगे इस्लामिक नॉलेज चैनल से दज्जाल। यहाँ नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया पे दोबारा तशरीफ लाना, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना और दज्जाल का पैदा होना क़यामत की उन बड़ी निशानियों में से, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान पाक में फरमाया। नाज़रीन, वो वक्त कैसा होगा, काफिरों की तादाद दुनिया में हद से ज्यादा होगी और कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तो आइए देखते हैं नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानो तआला का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुनिया पर भेजना, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना। तो देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को यहीं से। कयामत का कायम होना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना और दज्जाल का निकलना, ये कयामत की उन बड़ी निशानियों में से हैं जिन पर ईमान लाना हर मुसलमान पर जरूरी है। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों का ये अकीदा है कि कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बे क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही क्यों तशरीफ लाएंगे? उन्होंने कौन सा ऐसा अमल किया था जिसकी वजह से उनको दोबारा इस दुनिया में भेजा जाएगा? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किस वक्त और कहां पर नाज़िल किया जाएगा? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का वक्त कितना करीब आ चुका है? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आकर कौन कौन से काम सर अंजाम देंगे? और क्या आपके नाज़िल होने से खत्म नबूवत पर कोई असर पड़ेगा? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितना अरसा इस दुनिया में रहेंगे? और फिर आपकी वफात कैसे होगी और किस तरह आपको दफन किया जाएगा? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नज़ूल ईसा से मुराद मुसलमानों का वो अकीदा है जिसके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद यकीनी है, यानी वो इस दुनिया में एक बार फिर तशरीफ लाएंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना अलामात क़यामत में से है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रुश्द और हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम को मबऊस फरमाया। इन तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक खास नेमत अता की गई कि इनकी एक दुआ ऐसी होगी जिनको अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाएगा। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम उम्मतों में से अफजल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम की उम्मत को जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है वो पहले किसी उम्मत को नहीं मिला। यही वजह है कि पहले अंबिया इकराम भी हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने की आरज़ू किया करते थे। इसी फजीलत की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी वो खास दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, मुझे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाना और मैं आखिरी उम्मत में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आऊं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल फरमा ली। अब आप कुर्बे क़यामत में तशरीफ लाएंगे और हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर तशरीफ लाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की वजह से खत्म नबूवत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? तो इसके मुताल्लिक मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि नज़ूल ईसा की वजह से खत्म नबूवत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले ही बतौर नबी तशरीफ ला चुके थे। अगरचे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा तब भी आप नबी ही होंगे, लेकिन आप उस वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। लिहाजा आपका इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाना खत्म नबूवत के खिलाफ न होगा। प्यारे दोस्तों, जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत को 7 साल मुकम्मल हो जाएंगे और आप कुछ दुनिया को फतह करने के बाद माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि इसी दौरान शैतान की तरफ से ये अफवाह फैला दी जाएगी कि दज्जाल आ गया। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फौरन शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे और वहां पहुंचकर आप 9 मखसूस आदमियों को दज्जाल की तहकीक के लिए रवाना फरमाएंगे कि आया दज्जाल का ज़हूर हुआ है या नहीं। इन अफराद के मुतल्लिक हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उन घुड़सवारों को भी जानता हूँ और उनके वालिदैन के नाम भी जानता हूँ और जिन घोड़ों पर वो सवार होंगे उनके रंगों को भी जानता हूँ। ये अफराद उन दिनों रुए जमीन पर तमाम घुड़सवारों से अफजल अफराद होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ये अफराद तहकीक के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को बताएंगे कि दज्जाल का खरूज नहीं हुआ, बल्कि ये एक अफवाह थी। लेकिन इसके बाद ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि दज्जाल का खरूज हो जाएगा। इसी दौरान दज्जाल सिवाय मक्का और मदीना के पूरी दुनिया के अंदर फितना फसाद फैलाएगा और कत्लो गारत करेगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा।
इस तरह पूरी दुनिया के अंदर फितना फसाद फैलाने के बाद दज्जाल शाम की तरफ रवाना होगा। वहाँ पर पहले ही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल का मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे कि इसी दौरान नमाज फजर का वक्त हो जाएगा। उस वक्त तमाम मुसलमान नमाज फजर की तैयारी में मसरूफ होंगे और नमाज फजर के लिए इकामत कही जा चुकी होगी कि इसी दौरान एक आवाज सुनाई देगी कि तुम्हारा फरियाद रसां आन पहुंचा है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम नज़ुल के बारे में रिवायात में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के हिस्से में सफेद मीनार के करीब दो केसरी कपड़ों में मलबूस दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखे हुए नाजिल होंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो मोतियों की तरह कतरे गिरेंगे और जब वो अपना सर उठाएंगे तो मोतियों की तरह चमकते हुए पानी की बूंदें गिरेंगी। यानी इस तरह जाहिर होगा कि आप अभी गुस्ल फरमाकर तशरीफ लाए हैं। दमिश्क के इसी मकाम पर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होगी। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमामत के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत देंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मना फरमा देंगे। आप फरमाएंगे कि आप ही इमामत कराएं क्योंकि आपके लिए ही इकामत कही गई है। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुलैब को तोड़ देंगे और इस दुनिया से खिंजीर की नस्ल को खत्म कर देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। बस अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इस्लाम के अलावा तमाम मिल्लतों को हलाक कर देगा और इस्लाम के अलावा दुनिया पर कोई मजहब ना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना ऐसा जमाना होगा कि अमन का दौर दौरा होगा। यहाँ तक कि शेर ऊंटों के साथ और चीते गायें बैलों के साथ चरेंगे। प्यारे दोस्तों, उस जमाने में जंगे अजीम के 7वें साल शाम और इराक के दरमियान एक जगह से दज्जाल का ज़हूर होगा। दज्जाल के ज़हूर से पहले 2 साल कहत साली के होंगे। तीसरे साल दौरान कहत ही दज्जाल का ज़हूर होगा। दज्जाल एक आंख से काना होगा और ये गधे जैसी सवारी पर सवार होगा और इसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, यानी काफर, जिसे हर ईमान वाला पढ़ लेगा, ख्वाह वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। लेकिन काफिर और मुशरिक लोग इसे ना पढ़ सकेंगे। इसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी। इसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी और इसकी जहन्नम हकीकत में जन्नत होगी। ये पहले नबूवत का दावा करेगा और बाद में खुदाई का दावा करेगा। जो लोग इस पर ईमान ले आएंगे ये उसे अपनी जन्नत में डाल देगा जो हकीकत में जहन्नम होगी, और जो लोग दज्जाल पर ईमान लाने से इनकार कर देंगे ये उसे जहन्नम में डाल देगा जो हकीकत में जन्नत होगी। दज्जाल लोगों को ईमान से दूर करने के लिए तरह तरह की शुभदाबाजियां दिखाएगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। प्यारे दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज फजर से फारिग होंगे तो इसके बाद मुसलमानों के दरमियान और दज्जाल के गरोह के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से इस तरह पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में अल्लाह तबारक व तआला ने वो खासियत रखी होगी कि जिस भी काफिर तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सांस पहुंचेगा वो वहीं पर हलाक हो जाएगा। इस मुकाबले के अंदर दज्जाल के गिरोह को जबरदस्त शिकस्त मिलेगी। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस से बचने के लिए फलस्तीन की तरफ भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ताकुब करेंगे और बैतुल मुकद्दस के करीब मकाम लुद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पकड़ लेंगे और वहां पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे। फिर इसके बाद अहले ईमान दज्जाल के लश्कर को कत्ल कर देंगे और कोई भी यहूदी बाकी ना रहेगा। यार दोस्तों, जमीन पर दज्जाल का फितना 40 दिन तक रहेगा। इस फितने के खत्म हो जाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को दीन की तबलीग करेंगे और उनकी इस्लाह फरमाने में मशगूल होंगे। उस वक्त कुफार के लिए सिवाय कबूल इस्लाम के कोई दूसरा रास्ता ना होगा। या तो फिर वो इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे या फिर उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम विसाल फरमा जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका जनाजा पढ़ाएंगे। इसके बाद लोग अमन और चैन की जिंदगी गुजार रहे होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही आएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा कि मैं ऐसी मखलूक को निकालने वाला हूँ जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए तुम लोग कोहे तूर की तरफ चले जाओ। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पहाड़ पर चले जाएंगे। जब मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कोहे तूर पर चले जाएंगे तो इसके बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ये पूरी रूए जमीन पर फितना फसाद फैलाएंगे और हर चीज को खा जाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से इनकी गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े पैदा कर देगा जिसकी वजह से याजूज माजूज हलाक हो जाएंगे। उस वक्त पूरी रूए जमीन पर हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें होंगी और पांव रखने के लिए जगह बाकी ना रहेगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म के परिंदों को भेजेगा
जो इनकी लाशों को उठाकर वहां पर फेंक आएंगे जहां पर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से सारी जमीन धुल जाएगी। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक इस दुनिया के अंदर क़याम फरमाएंगे और इस अरसे के दौरान आप निकाह भी फरमाएंगे और आपकी औलाद भी पैदा होगी। फिर इसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। आपके इंतकाल के बाद मुसलमान आपका जनाजा पढ़ाएंगे और आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के अंदर दफन किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले तमाम फितनों से हमें बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाज़रीन, कुर्बान जो अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात पर जिसने सैकड़ों ने, हजारों ने, लाखों साल पहले की बात मजीद में इस तरीके से फरमा दी जैसे कि कोई शाम को होने वाला वाक़या हो। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुनिया में तशरीफ लाना, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना और दज्जाल का पैदा होना, बेशक अल्लाह अलीमुल गैब है। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में आगे शेयर करना। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।